अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आज़मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की रोशनी में मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरे सामीन सुनने वाले और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने आज़मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की रोशनी में इस अनवान पर तकरीर करने की जसारत कर रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़ और काबिल कदर सामीन, आज मैं अल्लाह शाना की उस नेमत कुबरा का जिक्र करने जा रहा हूँ जो ना होते तो ये बहर बर ना होते, जो ना होते तो ये शजर हिजर ना होते, जो ना होते तो ये शम्स कमर ना होते, जो ना होते तो शाम व सहर ना होते, जो ना होते तो जिन बशर ना होते, जो ना होते तो ये कायनात ही ना होती। ज़रा गौर करें किस ज़ाते किबरिया का जिक्र चल पड़ा है, किस रसूल का तज़किरा हो रहा है। जी हाँ सामीन, वही मोहसिन इंसानियत हैं, वही जो नूर हिदायत हैं, जिसका सनाख़ुमा खुद रब्बुल आलमीन है। मैं फ़िक्रमंद हूँ कि सरवर कायनात, आकाए नामदार, ताजदार, हरम, काली कमली वाले, सुनहरी जाले वाले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस किस गोशे पर कलाम करूँ। मैं हैरत करदा हूँ कि जमाल नबूवत के कौन कौन से पहलुओं को उजागर करूँ। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम करना और सिफ़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुमार करना मेरे जैसे आम इंसान की बिसात से बिल्कुल बाहिर है। सामीन इकराम, तो आइए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नज़र से देखते हैं जिससे अल्लाह ताला कुरान पाक से अपने महबूब को हमें दिखाना चाहता है। और करें कैसी कैसी अजब शान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीफ़ हमें करवाता है। कभी शहर विलादत मुस्तफ़ा मक्का की कसम खाकर, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक की कसम खाकर, कभी मुकाम काबो कसीन और अदना पर बिठाकर, तो कभी ज़िक्र महबूब को इंतहाई बुलंदी देकर, कभी कायनात अर्ज़ व समा की हर कसरत अता करके, इन्ना अतईनाकल कौसर, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अपना हाथ करार देकर, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकत ले जाने को खुद पर सबकत ले जाना करार देकर, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी अल्लाह की इताअत करार देकर, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को अपनी यानी अल्लाह की रज़ा करार देकर, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने को खुद अल्लाह को धोखा देना करार देकर, कभी देना करार देकर, कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत बाज़ अज़ खुदा सबसे आला मुकाम व मनसब मकाम महमूद का वादा देना। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त निगाह इलाही में रखने की बात भी कुरान में फरमाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वस्बिर लिहुक्मि रब्बुका व अन्नका बिअग़याना अत्तूर, आयत नंबर 48-52। जी हाँ सामीन कराम, और फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मकाम रिफ़त की इस इंतहा पर पहुँचा दिया कि जिस पर और कोई नबी, कोई पैगम्बर, कोई रसूल ना पहुँच पाएगा। वो मकाम है रज़ाए मुस्तफ़ा बज़रिया अताए इलाही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम से ख़िताब करते हुए वादा फरमाया, ऐ महबूब अनकरीब यकीनन आपका रब आपको इतना अता कर देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, ज़रा सोचने की बात है, हम आम मुसलमान ही क्या, सारी दुनिया, सारी कायनात, सारे औलिया, सारे सालिहीन, सारे अत्किया व असफ़िया, सारे अम्बिया व रसूलान मुकर्रम अलैहिस्सलाम रज़ा इलाही के मितलाशी हैं और ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की रज़ा के लिए अपनी ताए निछावर फरमाने के वादे फरमा रहा है। सच कहा है किसी शायर ने कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलिम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लामा इक़बाल ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए समुंदर मार्फत को कोज़े में समेटा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेहमान कराम, हाज़रीन जलसा और मेरे मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, इस दुआ के साथ रुख़सत चाहता हूँ कि अल्लाह हमारे दिलों में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची व पुख्ता मोहब्बत का ऐसा बीज बोए जिससे ईमान कामिल का पौधा उगे, फिर हमें इत्बाए मुस्तफ़ा की दौलत अता करे जिससे ईमान का पूरा तनावर शजर बन जाए, जिसके आगे सायापुर बहार से ना सिर्फ हम खुद बल्कि और लोग भी फैज़याब हों। फिर इस पर मार्फत मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा फल लगे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला था इस्लामिक बयान रिकॉर्ड था। मैं कोई आलम भी नहीं हूँ, कोई मुफ्ती भी नहीं हूँ, कोई मतलब कि आलिम दीन भी नहीं हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, जो मोहब्बत होती है उसको लफ्ज़ों में बयान करने का हक़ है। तो कुछ लोग मेरी शायद इस राय से मुत्फ़िक ना हों, मतलब वो कहें कि आपने कुछ अल्फ़ाज़ में उतार-चढ़ाव किया है, तो मैं माज़रत-ख़्वाह हूँ। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से हर चीज़ ठीक-ठीक बोलने की। मैं मुझे बहैसियत मुसलमान इस चीज़ का हक़ है कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अल्फ़ाज़ पढ़ सकूँ। वैसे मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा है, मैं उससे आप सब दोस्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मुबारक है वो बता रहा था आप दोस्तों को। अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए माज़रत-ख़्वाह हूँ। और आप सब दोस्तों का शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। अगर मेरी कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह कीजिएगा अच्छे अल्फ़ाज़ के साथ। वल्लाह व जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन खान।